हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नॉमनक्लेचर की आयुपेक मेथड के ऊपर है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में है और क्लास 12th में है। आज के वीडियो में हम आईयूपीएससी के नेमिंग का मेथड जानने की कोशिश करेंगे। पहला, आयंस के नेमिंग का क्रम या ऑर्डर द नेमिंग ऑफ आयंस। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप अपनी हेडिंग डाल सकते हैं। तो आयनिक संकुलों का नाम लिखते समय पहले पॉजिटिव तथा फिर निगेटिव आयन का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे K4FeCN6 में जो ब्रैकेट के बाहर होता है पहले उसका नाम लिखते हैं, और K4 में 4 का नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ पोटेशियम लिखते हैं। सेकंड, लिगेंड का नाम या नेमिंग ऑफ लिगेंड। आप दोनों में से कोई भी एक हेडिंग डाल सकते हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट, संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम से पहले लिगेंड की संख्या को लिखते हैं तथा लिगेंड के नाम के बाद केंद्रीय धातु आयन यानी कि सेंट्रल एटम को नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल में FeCN6 में सबसे पहले 6 का नाम, फिर Cn का नाम, उसके बाद सेंट्रल एटम Fe का नाम लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट, यदि संकुल यौगिक में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हों तो इन लिगेंड का नाम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं तथा लिगेंडों की संख्या को बताने के लिए निम्न शब्द का यूज करते हैं, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। एग्जाम्पल CrNH3 ब्रैकेट क्लोज बार 4Cl3। अब इसमें 2 प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं, एक न्यूट्रल और एक निगेटिव लिगेंड। अब इनमें से जिनका नाम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में पहले आता है हम उन्हें पहले लिखेंगे, जैसे NH3 का नाम एमीन है और Cl का नाम क्लोरो। तो एमीन A से स्टार्ट होता है जो कि पहले आता है, और क्लोरो C से स्टार्ट होता है जो कि बाद में आता है। इसलिए हम इसका नामकरण करते समय पहले एमीन को लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो को। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, यदि किसी लिगेंड में पहले से ड्राई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द उपस्थित हों तो ऐसे लिगेंड की संख्या को बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसकी जगह पर 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे EN3। अब EN का नाम एथिलीन डाई एमीन होता है, और 3 के लिए हम ट्राई न लगा के ट्रिस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नाम में एथिलीन डाई पहले ही आ जा रहा है, और जब डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड उसके नाम में ही हो तब ऐसी कंडीशन में हम ट्रिस, बिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि वर्ड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण या नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। संकुल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट हो तो धातु आयन के अंत में 8 लगा देते हैं। एग्जाम्पल K2NiCN4 में Cn निगेटिव लिगेंड है, इसलिए Ni के लास्ट में Ni का नाम निकिल होता है, उसके लास्ट में 8 जुड़ जाता है और उसका नाम निकिलेट हो जाता है। केंद्रीय धातु आयन के साथ यानी कि सेंट्रल एटम के साथ पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट हो तो धातु आयन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे FeH2O4Cl2 में H2O न्यूट्रल लिगेंड है, और इसके नामकरण को देखते हुए ऐसे किया जाएगा, पहले 4 का नाम, उसका नाम टेट्रा, H2O को एक्वा कहते हैं, आयरन को आयरन ही कहेंगे क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में Cl को क्लोराइड। संकुल आयन के अंत में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, और इसकी रोमन संख्या 2 हो जाएगी क्योंकि H2O उदासीन है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अगर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती तो आप वीडियो में बने रहिए, अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे नॉमनक्लेचर के मेथड को एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल K, PT, Br3 और NH3। इसमें सबसे पहले हम
के का नाम लिखते हैं। अगर हम सिंपली समझना चाहें तो जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे और के का नाम हो जाएगा पोटेशियम। फिर ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, एक Br3 और एक NH3। Br3 निगेटिव लिगेंड है और NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। इसलिए संकुल में 2 से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो तो पहले हम उसके अल्फ़ाबेट के अनुसार उसे आगे और पीछे रखते हैं। NH3 यानी कि एमीन ए से स्टार्ट होता है और Br यानी कि ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। इसलिए हम सबसे पहले NH3 का नाम लिखेंगे यानी कि एमीन, फिर Br का नाम लिखेंगे। इसका नाम पोटेशियम एमीन ट्राईब्रोमो प्लेटिनेट 2 हो जाएगा। चिंता ना करिए, अगर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालनी आती तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे पता चल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि Pt का नाम प्लेटिनम होता है। संकुल में निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट होने के कारण प्लेटिनम के लास्ट में 8 वर्ड जुड़ जाएगा और जिसकी वजह से इसका नाम प्लेटिनेट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले Pt Br3 NH3 को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी सेंट्रल एटम होता है उसे X मान लेते हैं। K के ऊपर +1 चार्ज होता है, Pt को X मान चुके हैं, Br के ऊपर -1 चार्ज होता है और वो -1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -3 हो जाएगा और NH3 उदासीन है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। फिर इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर X बराबर 2 आएगा। अगर आपके मन में इसको लेके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इस तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।